10th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work and you are safe and stay at your home. So student, as you know, we have completed chapter number 1st and 2nd. Now student, today let me start our next chapter, pair of linear equation in two variable. In the previous classes, we study about the linear इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन अब हम रीड करेंगे टू वेरिएबल्स की. दिस इज अवर चैप्टर नंबर 3. यहाँ आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं. लीनियर इक्वेशन एक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल 3x प्लस में 2. यहाँ पे जो हमारा x है वो एक वेरिएबल है और जिसमें इसकी पावर कितनी है, 1 दे रखी है. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो वेरिएबल हमारा 1 है ना, तो ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब ये देखो जो x वाली टर्म है जो ABCD की फॉर्म में मिलेगी वो क्या होगा हमारा, मतलब A to Z तक कोई भी फॉर्म मिल सकती है. ये होएगा हमारा, क्या होएगा, वेरिएबल. और जो मैथमेटिकल नंबर होंगे वो क्या होंगे हमारे, या तो हम इसके कोफिशिएंट ऑफ x बोल देते हैं या फिर न्यूमेरिक नंबर. ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स. ओके, ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये थी वन वेरिएबल. अब टू वेरिएबल वाली कौन सी होती है. सपोज करो कि हमने लिख लिया 3x प्लस में 2y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0. ये देखो यहाँ पे हमारे वेरिएबल कितने हैं, एक x है और एक y है. तो ये कौन सी होगी, ये हमारी टू वेरिएबल की होगी. ठीक है, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होगी. इसकी जो जनरल फॉर्मेशन होती है वो क्या होएगा, जो फर्स्ट कांस्टेंट टर्म है उसको हम a से डिनोट करेंगे, एक्स वाई सेम रहेगा. ठीक है, जो हमारा सेकंड नंबर होता है वो होता है बी वाई एंड देन इसको हम c से क्या करेंगे, शो करेंगे. तो ax प्लस में बी वाई प्लस में c इज इक्वल टू 0. ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, यहाँ पे a क्या होगा, a होएगा हमारा या तो कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, या कांस्टेंट टर्म. ओके, यहाँ इजीली रहेगा आपका, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट टर्म. ओके, c के साथ यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है. ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या है, जो a b एंड c हैं ये क्या होते हैं हमारे, a b c आर रियल नंबर्स. ठीक है, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं. जैसे हमने यहाँ देखा कि a किसको डिनोट कर रहा है, 3 को, b 2 को एंड c 1 को. सो a b c आर द रियल नंबर्स एंड एक्स वाई आर आवर वेरिएबल्स. सो जो हमारा a, b और c है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होते हैं. अदरवाइज क्या हो जाएगा हमारा, ये सिर्फ अगर a यहाँ पे देखो, अगर a के पहले इस पे 0 होती तो 0x हो जाता है ना. तो 0x किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारी टू वेरिएबल की इक्वेशन ही नहीं रही. फिर क्या बच गई, ओनली bx प्लस c. ये तो वन वेरिएबल की बच गई ना. अगर b के प्लेस पे 0 पुट करते तो भी ये ax प्लस c वाली वैल्यू बच गई, तो भी ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हुई. ठीक है, तो इस बात को माइंड में रखना. ये थी आपकी सिंपल फॉर्मेशन. अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं. ठीक है, ये अब तक मैंने आपको क्या बताया है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कौन सी होती है. लेकिन अब तक हमने सिर्फ इसकी बात की है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लेकिन इन्होंने क्या दिया गया है यहाँ, पेयर ऑफ मीन्स टू से क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, और उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे. तो देखो, तो मैं पहले उसकी जनरल फॉर्म लिखती हूँ. फॉर एग्जाम्पल,
तो हमने क्या लिखा, हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारी क्या आई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लेकिन हमें क्या चाहिए है, पेयर चाहिए है ना, तो पेयर के लिए सेम ऐसी ही इक्वेशन एक और बनानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, a2x प्लस में b2y प्लस में c इज इक्वल टू 0। दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मिस हो गया है, ये भी C1 है और ये C2 हो जाएगा। ठीक है, जो हमें ये इस चैप्टर में एक्सरसाइज दे रखी है उसमें हम हमेशा हमें ये इस तरह की दो इक्वेशन मिलेंगी और हमें उसको ही सॉल्व करना है। ये उसकी जनरल फॉर्मेशन है और इस जनरल फॉर्मेशन को जो बच्चा अच्छे से समझ लेगा उसके लिए जो हमारी एक्सरसाइज है वो करनी बहुत ही ईजी है। So let's student a1 b1 c1 या a2 b2 c2 are the real numbers. Now method to solve the pair of linear equation in two variable. यहाँ पे अब क्या बात करें हम, मेथड किसको, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो एक मेथड होता है हमारा ग्राफिकल मेथड और एक होता है हमारा एल्जेब्रिकल मेथड। तो हम पहले क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या होएगा, हमारा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो ग्राफिकल मेथड जो होता है उसकी हमारी टोटल कितनी कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन में से जो फर्स्ट कंडीशन है वो है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब हम इनको सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड के फर्स्ट कंडीशन से। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन a1 क्या है हमारा 2, a2 कितना है 3, b1 कितना है 3 एंड b2 कितना है 4। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 2 अपॉन में 3 और ये है हमारा 3/4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर इक्वल होते दोनों तो इक्वल का साइन रहता, अदरवाइज नॉट इक्वल, क्योंकि 2 के इक्वल नहीं है, 3 के 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4। तो फिर क्या करते हैं, जब हम इसके लिए इस सम के लिए ग्राफ तैयार करेंगे तो ग्राफ के ऊपर एक लाइन बनती है हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए और एक लाइन बनेगी सेकंड वाली इक्वेशन के लिए। तो ये अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो जो हमारे ग्राफ पे लाइनें बनेगी वो ज़रूर कहीं ना कहीं काटेंगी। सपोज करो कोई भी इस तरह से लाइन बन रही है तो वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे ज़रूर इंटरसेक्ट करेंगी। सो यहाँ से हमें जो फर्स्ट पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब हम इनके सॉल्यूशन की बात करेंगे, जो इस तरह की इक्वेशन होंगी जो इक्वल नहीं होगा, जो इक्वल नहीं होगा और इन लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब इनका सॉल्यूशन निकलेगा तो वो होता है हमारा ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसका क्या निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। लेकिन अगर किसी कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन एक से ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या होएंगी, वो होएगा हमारा कंसिस्टेंट। क्या होएगा, वो हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं ग्राफिकल मेथड की सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, उसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन में b2। और इक्वेशन हमें यही लेके चलनी है। ठीक है, इसी इक्वेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी भी जो कंडीशन बनेगी मतलब जो इसके वो बनेंगे सॉल्यूशन बनेगी वो भी हमारे देखते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। सो हेयर हम लेंगे 4x प्लस में 6y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका a/b क्या आ रहा है, तो इसका a1 अपॉन में b1, a1 क्या है, a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b1 अपॉन में b2। सॉरी बेटा मिस्टेक हो गई थी छोटी सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/4
इज इक्वल टू 3/6। आफ्टर कैंसिल आउट 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये सभी किसके इक्वल आए? 1/2 के इक्वल आए ना। तो इस कंडीशन के जो हमारे सॉल्यूशन होंगे, अगर ये दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हम कंसिस्ट करेंगे C1/C2 को भी। तो C1/C2 कितना है हमारा? 4/8 है। इसको भी कैंसिल आउट करने के बाद 1/2 आ रहा है। तो तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। हम देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू अनइक्वल है। अगर हमारी तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल हैं तो यहाँ पे जो लाइंस बनेगी वो लाइन हमारी, सपोज करो कि ये कोई लाइन है, वो लाइन हमारी इसी लाइन के जस्ट ऊपर से जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा A1 A2 है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, तीनों के तीनों क्या हैं? हमारे इक्वल हैं। तो जो हमारी एक लाइन होगी उसके जो फर्स्ट इक्वेशन के जो लाइन होगी और जो सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन होएगी, वो हमने एक लाइन ड्रॉ की तो दूसरी लाइन उसी के ऊपर से जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी जो ये वैल्यू हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 आर इक्वल। तो हम इस तरह की लाइन को, जो एक लाइन के जस्ट ऊपर आती है, उस लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो क्या बोला जाएगा उसको? कोइंसिडेंट लाइंस। अब बात आती है कि इस लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन की जब बात आती है तो हम देखेंगे एक लाइन पे वो तो उसको बिल्कुल हर जगह पे टच करते जा रही है ना, बिल्कुल टच ही कर रखा है। तो इस कंडीशन के लिए हमारा जो सॉल्यूशन होएगा वो होएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इस तरह की इक्वेशन को जिसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, बहुत ज़्यादा के वो मिलते हैं, इनके आंसर मिलते हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा? कंसिस्टेंट। क्या बोला जाएगा इनको? कंसिस्टेंट। Here we represent our graphical method is the third condition। थर्ड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इज इक्वल टू C1/C2। तो इस तरह इसके लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं 3x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x + 4y - 9 इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे A1 कितना है हमारा 3 और A2 कितना है 6। आफ्टर कैंसिल आउट यहाँ से हमें 1/2 गेट हुआ इज इक्वल टू 2/4। 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ से भी हमें 1/2 गेट हुआ। तो A1/A2 एंड B1/B2 ये दोनों इक्वल हैं, बट हेयर -4/9। सो हेयर 4/9 लेफ्ट। ये वैल्यू तो इसके इक्वल नहीं है ना। तो थर्ड कंडीशन हमारी ये क्या कह रही है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट C1/C2 इज नॉट इक्वल टू दिस। सो इस तरह की जो इक्वेशन बनेगी उसकी जब लाइन हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारी, सपोज करो कि कोई लाइन ऐसे बन रही है, तो इक्वेशन जो हमारी सेकंड है उसके लिए भी जो लाइन बनेगी, जब हमारा ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, तो लाइन बनेगी ऐसे, मीन्स टू से बिल्कुल पैरेलल। ये कभी भी मीट नहीं होंगे। तो इस तरह की लाइन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। नाउ अब बात आती है सॉल्यूशन की। लेकिन ये दो लाइन तो हैं बिल्कुल पैरेलल, और पैरेलल लाइन है तो इनका क्या होएगा? क्या आपको कोई सॉल्यूशन नज़र आता है? क्योंकि सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये लाइन कहीं ना कहीं मीट होनी ज़रूरी होती हैं। सो पैरेलल लाइंस का क्या होएगा? नो सॉल्यूशन। सो हम यहाँ क्या लिख देंगे? नो सॉल्यूशन। सो जो अगर हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट मीन्स नो, जो ये लाइनें हैं वो क्या बोली जाएंगी? नो कंसिस्टेंट। जो इनका सॉल्यूशन है नो कंसिस्टेंट। ठीक है। तो जो हमारी ग्राफिकल मेथड था उसकी हमने तीनों कंडीशन रीड की। तीनों कंडीशन में क्या था? जो हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट थी उसमें क्या दे रखा था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या है? क्या वैल्यू हो जाएगी? यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होएंगी और वन सॉल्यूशन होएगा। एंड ठीक है। तो नेक्स्ट में देखो, सेकंड वाले में क्या दिया गया था कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर हमारे तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल हैं, इस अकॉर्डिंग हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। और
कंसिस्टेंट होएगा। जो थर्ड वाला मेथड है, थर्ड वाले में क्या किया गया है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। सो इस कंडीशन के लिए क्या होएगा, हमारी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। So now we study our second method is algebraic method. Algebraic method के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन ले लेते हैं। तो मैंने लिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखो इक्वेशन को देखते ही पता चल रहा है कि इसको क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन में। तो हम कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इनमें से हम पहले कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज करो कि हमने क्या लिया, इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट को लिया तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम किसकी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू y को उठा के इक्वल से उधर लेके चले जाते हैं। तो 16 पहले से है, y इधर पॉजिटिव फॉर्म में है, सो इक्वल से उधर जाके नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन x की वैल्यू आ गई ना। तो अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में एज यू विश किसी में भी पुट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमें लिखना था टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एज यू विश, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो। मैं करती हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या दी गई है हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ हमें x की वैल्यू पुट क्या करनी है, 16 माइनस वाई देन माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, माइनस वाई एंड माइनस वाई कितना हो गया, माइनस के 2y, ये वैल्यू होगी ना। तो माइनस 2y हो गया, इक्वल से उधर कितना है हमारा 4। इस 16 को इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो ये भी हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। इधर है हमारा माइनस के 2y और 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 12 एंड बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है तो नेगेटिव 12 और दिस नेगेटिव सिंबल टू दिस कैंसिल। सो y वैल्यू विल बी 12 अपॉन में 2, इधर y के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल से इधर आएगा तो डिवाइड में 2 1 जा 2 6 जा। सो हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ y 6। अब क्या करना है, देखो हमें y की वैल्यू तो मिल गई है, अब क्या रह गया है, x की वैल्यू रह गई है ना। तो तब भी हम क्या करेंगे, कोई भी इन दोनों में से एक इक्वेशन ले लेते हैं। सो क्या करते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 थी ना। तो हम क्या करेंगे, y के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, हमें 6 पुट कर देना है। ठीक है, अब इस 6 को इक्वल से उधर लेके जाएंगे, सो नेगेटिव हो जाएगा। x की वैल्यू 16 में से 6 आउट हुए, कितनी आ गई 10। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 10 आ गई है और y की वैल्यू 6। ये कौन सा मेथड था हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ स्टूडेंट लेट वी नो अबाउट द एलिमिनेशन मेथड। तो हम कैसे करेंगे, इन द एलिमिनेशन मेथड आई टेक द इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हमने क्या किया, ये कोई एक इक्वेशन ली, इसमें ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो कि उसमें जो हमारा फर्स्ट सम था उसमें क्या था कि हमारे ये इक्वेशन के नंबर सेम थे ना, वेरिएबल्स x प्लस वाई x माइनस वाई, यहाँ पे भी 1x था, यहाँ पे भी 1y 1 था, y इधर भी 1 था। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखो एक जगह 3x दे दिया, एक जगह 2x दे दिया, 4x 2y 4y 2y। तो ये देखो इनको हमें कंपेयर करके इक्वल करना है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप x के वेरिएबल इक्वल कर लो या y के वेरिएबल इक्वल कर लो। ठीक है, एज यू विश। तो हम पहले क्या करेंगे, x के वेरिएबल इक्वल करते हैं और x के वेरिएबल को इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में जो फर्स्ट x के वेरिएबल इक्वल कर रहे हैं ना, तो ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई इस कंप्लीट इक्वेशन से कर देंगे और इस 3 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट इक्वेशन से कर देंगे। सो हम यहाँ राइट करेंगे मल्टीप्लाई 2
with equation first and multiply 3 with equation second। ठीक है, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 3 से मल्टीप्लाई, इस वैल्यू की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, और यहाँ कर रहे हैं हम 3 से किसकी, 2x - 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या वैल्यू बनेगी हमारी, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y एंड 2 10 जा 20। तो यहाँ से हमारी कोई इक्वेशन थर्ड आ गई है। नाउ 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y एंड 3 2 जा 6, ये कौन सी इक्वेशन आ गई है हमारी, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि हमारे x के वेरिएबल सेम आ गए हैं, 6x 6x। अब 8y 6y ये अलग हैं, तो पीछे वाले बेशक अलग रहें, हमें क्या करना है, अब जो हमारी इक्वेशन 4th थी हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे थर्ड में से। तो सब्ट्रैक्ट करने का एक रूल होता है कि जब भी हम एल्जेब्रिक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन सभी चेंज हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब वहाँ पे उसके पास प्लस का साइन है, तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब 6x से 6x कैंसिल हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 14y एंड 20 में से 6 आउट हुए 14। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 14y इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, यहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 1। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। आप इन चारों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन कितनी थी हमारी, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है। सो 3x इज इक्वल प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 10। अब 4 को इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। सो कितनी वैल्यू बची, 10 में से 4 आउट हुए 6। सो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में। सो यहाँ से 3 है, 3 2 जा 6। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। एंड आवर थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड जो हमारा मेथड था वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके लिए हमने एक इक्वेशन ली है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए, 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, इस सम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। तो आपको फॉर्मूला रटने की नीड नहीं है, हम कंसेप्ट पे आते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। सो हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे x देन y एंड देन यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टेंट था उसके पहले इस पे हमने लिख लिया 1। तो अब लेट वी सोल्व। सो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे x की टर्म, तो x की टर्म को हमें कुछ नहीं लिखना है, x के अपॉन में जो वैल्यू आएगी हम x की टर्म को हाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगली टर्म कौन सी बच गई है, y की और कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को लेना है, वेरिएबल की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 की मल्टीप्लाई -8 से 1 मल्टीप्लाई विद -8, देन माइनस कर देना है उसको हमें किस में, 5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी -5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, x अपॉन में 8 1 जा 8 एंड -5 2 जा 10 एंड माइनस प्लस -8 प्लस में 10, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अब हमें y की करनी है, तो y की टर्म जो है उसको हम हाइड कर लेते हैं। तो क्या बच गई हमारी, x की मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ 2 की मल्टीप्लाई -8 से एंड देन माइनस सिंबल, देन 3 की मल्टीप्लाई -5 से। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू गेट हुई, 8 2 जा 16 माइनस के 16, 3 5 जा 15 माइनस के देन माइनस प्लस, टोटल कितना हो गया +15। अब क्या करना है हमें, कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को हाइड करो।
x की y से मल्टीप्लाई करो, 2 की 2 के साथ हो जाएगी और 3 की 1 के साथ। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4 एंड -3 1 जा 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे इस कंडीशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारी x वाली टर्म है वो किसके y वाले के इक्वल है और y वाली टर्म कांस्टेंट के इक्वल है। तो x वाली टर्म कांस्टेंट के इक्वल है, y वाली टर्म भी कांस्टेंट के इक्वल है। ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, क्योंकि ये किससे कनेक्ट है, हमारी इक्वल वाले साइन के साथ कनेक्ट है ना। तो अब इनमें से हम अपनी मर्जी से कोई भी दो टर्म उठा लेते हैं, चाहे आप xy की ले लो या x1 की ले लो, y1 की ले लो या फिर x1 की ले लो। ठीक है, तो हम ले लेते हैं x और 1 वाली टर्म। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी क्या वैल्यू बचेगी, 2 वैल्यू बचेगी ना हमारी। तो हम इसको क्या लिख देंगे, x अपॉन में 10 में से 8 आउट हुए 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 में से 3 आउट हुए 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आई है, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब यहाँ क्या कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 1 के साथ x, 2 की 1 के साथ 2। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू गेट हुई, x की वैल्यू गेट हो गई है। x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2। नाउ गेट द सॉल्यूशन फॉर y। हम क्या करेंगे, या तो y का सॉल्यूशन लेने के लिए हम अब इन दोनों टर्म को इक्वल ले लेते हैं, या फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड, इन दोनों में से किसी एक में अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो हम कैसे करेंगे, हमने क्या ले लिया, हमने इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे वैल्यू पुट की 2 × 2 प्लस में y - 5। तो वैल्यू पुट की 2 2 जा कितना हो गया 4 प्लस में y - 5। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 गेट हुआ। तो y - 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई है हमारी, 1 आ गई है। तो x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू कितनी थी, 2। तो यहाँ से हमने x और y का सॉल्यूशन गेट कर लिया है। I hope student you all understand these basic points of the chapter number 3. So student, you will do this in your fair notebook of maths. I hope student you all understand this. If you have any doubt, any problem, so comment me. एंड अगर और कोई सुझाव देना है सो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।